हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 का जो मैथमेटिक्स का हमारा सीरीज चालू हुआ है उसमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन का ना हैशटैग नंबर 4 ये जो क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट ने ना मुझे पर्सनल मैसेज किया था कि सर हैशटैग 2 में जो आपने ना स्टैंडर्ड डेविएशन वाले सम्स लिए थे ना उसमें तो क्लास वाला था, बट यहाँ पे विदाउट क्लास वाला अगर आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन भेजा तो बाय 1 गेट 1 फ्री कर दिया। मैंने 2 क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ आपका इस टॉपिक सा कि चलिए अच्छा है कि कम से कम ये तो आइडिया चल रहा है कि भाई कुछ तो स्टूडेंट ऐसे भी है जो कंटिन्यू सीरीज के साथ जुड़े हैं ना, और उनको थोड़ी सी नॉलेज भी है कि उनके सिलेबस में किस टाइप के क्वेश्चन है। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है उन्होंने जो मुझे क्वेश्चन भेजा था प्रीवियस ईयर के बोर्ड सेमेस्टर का किसी ईयर का उन्होंने भेजा था कि सर ये जो क्वेश्चंस है ना मुंबई यूनिवर्सिटी में पूछा गया था तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप्स के। तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन तो करा ही नहीं है, तो चलिए ठीक है, बहुत मैं सामने से उसको थैंक यू बोलूंगा क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट मिलेगा। और ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ, अगर किसी बच्चे को लगता है कोई कॉन्सेप्ट हमसे छूट गया है और इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में आया था ना, तो जरूर पर्सनल जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर शेयर कर दिया करिए कि सर इस टाइप के क्वेश्चन आपने नहीं प्रैक्टिस कराए ना, तो उसकी वीडियो सेपरेट में लेके आ जाऊंगा जैसे कि ये वीडियो लेके आ गया हूँ। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए इस टाइप के तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला वही लगने वाला है सर जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था, समीशन एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एफ, सॉरी समीशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में समीशन एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। क्वेश्चन देखो मैं पहले से लिख के रखा हूं कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हमारी नहीं जानी चाहिए। क्वेश्चन में ना सर कोई डाउट कंफ्यूजन घुमा फिरा के पूछता है क्या ऐसा कुछ नहीं, तो सिंपल देखो ना स्क्रीन पे ऐड कर दिया क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन साथ में देखो आगे पीछे ऐड कर देता हूं। क्लियर क्वेश्चन में बोला भाई कैलकुलेशन कर लो आप स्टैंडर्ड डेविएशन की जो भी फॉलोइंग डिटेल्स नीचे दी गई है। क्लियर, बहुत ज्यादा का ऐसा कुछ घुमाने फिराने वाली बात आएगी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन लिख देंगे और इस तरीके से टेबल बना दिया, टेबल को हमने सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। मैंने बोला देखो चाहे सिंपल सा क्लास वाला आ जाए या फिर विदाउट क्लास आ जाए, आपने मीन पढ़ा है क्या? तो सर मीन को तो मैंने डिटेल में पढ़ा है ऑलरेडी, तो इस टाइप के क्वेश्चन का मीन फाइंड आउट करने अगर आपको बोल दूंगा कर लोगे क्या? तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कैसे फाइंड आउट होगा, और कुछ लोग को आ गया होगा सर आपने बोला था ना एफ एक्स निकालना है, मतलब एफ एक्स का ना मल्टीप्लाई कर लो, अगला टेबल यही आएगा। क्लियर है, क्योंकि आपने ध्यान से देखो इसका मीन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने बोला था ना जो मीन का फॉर्मूला है, मीन मीन्स एक्स बार का जो फॉर्मूला है समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ, इस टाइप वाले में बिल्कुल यही बोला हूँ। एक्स एफ दिया ही है, चलिए मल्टीप्लाई करना चालू कर देते भाई। 7 3 जा कितना होता है सर? 21 होता है, 56 होता है, 135, 200, 143, 96, 65। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक है क्या सर? बिल्कुल कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। सर समीशन एफ एक्स मतलब इसका अगर मैं टोटल ले लूं, यहाँ पे इसका टोटल ले लूं अपॉन में समीशन एफ का टोटल ले लूं तो आ जाएगा। तो टोटल कैलसी पे आप लोग करो कि मैं टोटल डायरेक्टली लिखता हूं सर 71, ये हमारा टोटल आ रहा है। क्लियर है। एंड अगर एफ एक्स की बात करूंगा सर 716 आ रहा है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। वैल्यू पुटअप कर देता हूं 716 अपॉन में 71। चलो कितना आ रहा है आंसर सर? 10.08। सुनो समझो, यहां तक का जो कॉन्सेप्ट था मेन वाला ही है, मतलब यहां तक मैंने ना अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड का कुछ टॉपिक किया क्या? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ मेन फाइंड आउट कर लिया। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। किसी किसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि भाई कैलकुलेशन करो मेन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन करना है ना तो मेन करना ही पड़ेगा, विदाउट मेन के पॉसिबल ही नहीं है। कैसे सर, क्यों सर? रीजन दिखा देता हूं आपको। ये आपका है फॉर्मूला सर, ध्यान से देख लो, समझ लो। समीशन एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए, अभी तक हमको मिला नहीं है सर, माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए सर, एक्स बार मिल गया। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं मींस 10.08 का ना स्क्वायर कर दूं, यही तो है। अपॉन में समीशन एफ सर ऑलरेडी निकाल चुका हूं। क्लियर होगा। तो इसका यूज हुआ कि नहीं हुआ? एक्स बार का यूज यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक को निकालना ही पड़ेगा। सर एक और चीज चाहिए हमको, सर एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो ध्यान से देखो, इधर अलग अलग लोग ना अलग अलग तरीका ऐड करते हैं।
मैं दोनों से बता देता हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि सर हमारे कॉलेज में ऐसा सिखा रहे वैसा सिखा रहे, टेंशन दूर करा रहे। ध्यान से देखो इधर, समीशन एफ तो सर ऑलरेडी हमको पता है, एक्स स्क्वायर तो कुछ लोग बच्चे बोलते हैं ना सर एक्स स्क्वायर हम सेपरेट निकालेंगे और उसके बाद ना एफ एक्स स्क्वायर करेंगे, और कुछ बच्चे होशियार होते हैं, ध्यान से सुन लो समझ लो, एफ एक्स के बाजू में ही मतलब एफ एक्स के जस्ट बाद में ना वो एफ एक्स स्क्वायर सीधा सीधा निकाल देते हैं। तो मैं दोनों तरीका दोनों मेथड आपको बता देता हूँ, जो इजी लगे, जैसा इजी लगे, कंफर्टेबल जैसा फील हो रहा है ना वैसा कर लेना सर। कैसे, ध्यान से देखते सुनते समझते। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर पहले ही निकाल लिया, तो सर 7 का स्क्वायर कर लो सर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कर लो सर 64, 9 का कर लो सर 81, 10 का स्क्वायर किया सर 100, 121, 144, 169, यही तो स्क्वायर है। जिसको स्क्वायर नहीं समझा ना भाई, कैल्सी अलाउड है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 कर लो, 8 मल्टीप्लाई 8 कर लो, 9 मल्टीप्लाई 9 कर लो, यही तो स्क्वायर होता है हमारा। अगला टेबल सर एफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो एफ फ्रीक्वेंसी वाला है ना एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मतलब सर 3 मल्टीप्लाई 49 करो, कैल्सी उठाओ 147 आया। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर। एफ एक्स स्क्वायर है मीन्स एफ का ना एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान दो। 7 मल्टीप्लाई 64 कर लो, कितना आया सर? 448 आया, 448। 15 मल्टीप्लाई 81 कर लो, कितना आया सर? 1215 आया। क्लियर? 20 मल्टीप्लाई 100 कर लो सर 2000। 13 मल्टीप्लाई 121 कर लो सर 1573। 8 मल्टीप्लाई 144 1152। लास्ट 5 इंटू 169 किया तो सर 845। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। यहां तक बात करेंगे, ध्यान से सुनो। इसका समेशन सर फॉर्मूले में पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा क्या? तो इसका टोटल सर आ रहा है 7380। यहां पे लिखता हूं मैं 7380, बट आपको एग्जाम में नीचे लिखना है, इसे ध्यान रखना। चलो 7380, 7380 कैल्सी अलाउड है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट का टेंशन नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाना चाहिए। सर कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो। 7380 डिवाइड बाय 71 अगर मैं कर दूं, कैल्सी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं देख के आंसर लिखूंगा। सर आ रहा है 103.9437 9437 माइनस कर दो आप, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर मींस होता है 10.08 मल्टीप्लाई 10.08 कर देना है। कितना आएगा सर? 101.6064। क्लियर हो गया सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से सुन लो समझ लो। माइनस करके देख लेना, अंडर रूट में ही आएगा। माइनस करने पे कितना आ रहा है सर? 2.3373। 2.3373। इसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट कैल्सी पे देखो ना साइड में होगा, स्क्वायर रूट कर लेना सर। 1.5288 आ रहा है, 88 आ रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है यहां तक, तो ध्यान से सुनो समझो। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा ना, एक और सम करा देता हूं। सर ये तो किसी को डाउट नहीं होगा ना एफ एक्स कैसे आया, सर मल्टीप्लाई कर दिया, तो चलो मल्टीप्लाई कर लो। 13 10 130 14 का टेबल, 14 का टेबल आप लोगों को कर लेना है। कितना है सर? 100 130 112 75 48 34। क्लियर हो गया सर? अब ध्यान से सुनो समझो कि सर ये एफ एक्स स्क्वायर कैसे डायरेक्टली निकलेगा। यहाँ पे तो आपने एक्स स्क्वायर किया, फिर एफ से मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्टली भी निकलता है क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर हमको चाहिए, तो आपको क्या करना है? एक्स का टेबल सर यहाँ पे, तो 11 मल्टीप्लाई 11 कर लो पहले। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 3 करना है। कितना आंसर आप लोग का आया? कितना आंसर आप लोग का आया और बताना है सर। 363। किसी का कुछ अलग आएगा ना तो मेंशन कर देना। चलिए सर कैल्सी पे ले लो भाई, 12 इंटू 12, पहले इसी का 2 बार गुणा करो, बाद में 6 मल्टीप्लाई कर देना। सर कितना आ रहा है? 864 आ रहा है, 864। चलो 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई 10 कर लेना है सर, 1690 आ रहा है। 14 इंटू 14 इंटू 8 कर देना है, कितना आएगा सर? 1568। नेक्स्ट 15 इंटू 15 इंटू 5 कर देना है, कितना आएगा सर? 1125। 16 इंटू 16 इंटू 3 कर देना है, कितना आएगा सर? 768। 17 इंटू 17 इंटू 2 कर देना सर, कितना आएगा? 578।
क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। मतलब सर अगर इस तरीके से किया या फिर इस तरीके से किया, किसी तरीके से मींस किसी मेथड से अलग किया तो कुछ मार्क्स कट होने वाले हैं क्या? तो मेरा सजेशन है किसी मेथड में कोई मार्क्स नहीं कट होगा। आपको जैसा इजी लग रहा है ना, जो मेथड थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है ना अपने को, वैसा कर लो भाई। एक्स स्क्वायर अलग निकाल के मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर से डायरेक्टली कर सकते हो तो और इजी बात है और आसान सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सर आगे करते क्या, पहले तो आपने बताया मीन फाइंड आउट करते, ये ध्यान रखना बी वाले सम का मतलब इसका है। क्लियर। मीन का फॉर्मूला सर आपने एक्स बार वाले का बताया, समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। एफ एक्स मतलब सर इसका टोटल ले लो भाई कैलसी पे। सर 500 ना 4 आ रहा है, 504। मैंने बोला समीशन एफ ले लो भाई, इसका टोटल लिया तो 37 सर आया। डिवाइड दे दो, कैलसी ऑलरेडी हमको अलाउड है सर, 13.62 आएगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए फॉर्मूले में ना वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल देते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं इसको। टेंशन ले रहे थे बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन सर मैथ्स का कॉन्सेप्ट है मैथ। अरे भाई कैलसी अलाउड है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं समझता बोल देना और वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ध्यान से सुनो समझो। समीशन एफ एक्स स्क्वायर मतलब इसका टोटल लेके ना यहाँ लिख देना। यहाँ पे जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। टोटल आएगा, जो टोटल आएगा मैं बता देता हूँ सर, 6956 अपन में समीशन एफ कितना है सर 37 माइनस माइनस सर कर दो 13.6 का स्क्वायर। चलिए कैलसी अलाउड है तो ये टेंशन नहीं होना चाहिए सर। डिवाइड कर दो तो डिवाइड पे सर आ रहा है ना 188 आ रहा है, 188 आ रहा है माइनस इसका स्क्वायर 13.6 मल्टीप्लाई 13.6, ये 13 है, 13.6 मल्टीप्लाई 13.6 किया 184.96, 184.96 माइनस कर लो सर। माइनस करने पे आ रहा है सर 3.04 3.04 और स्क्वायर रूट ना कैलसी पे देखोगे ना साइड में बना रहता है, स्क्वायर रूट वाला प्रेस कर दो तो सर आएगा 1.74। ये फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब ध्यान देना, जो बच्चे ने ऑलरेडी पर्सनल मैसेज किया था, क्लियर कॉन्सेप्ट आई होप आपका हुआ होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का ना कुछ डिफरेंट लेवल का प्रीवियस ईयर में आपको समझ दिखाई देता फिर से सेंड कर देना, उसका रिप्लाई या फिर उस पर भी ना इस तरीके से वीडियो लेके आ जाऊंगा ताकि और भी बच्चों का थोड़ा सा हेल्प हो जाए, थोड़ा सा उनको भी बेनिफिट मिले कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में दिख जाएंगे तो कैसे सॉल्व करने हैं। तो आई होप देखो, मुझे यहाँ तक लगता है स्टैंडर्ड डेविएशन में इसके बाहर तो नहीं बन सकते। या तो आपको क्लास वाला आएगा जैसे कि मैंने #2 में लिया था, या फिर विदाउट क्लास आएगा तो और सिंपल सा लॉजिक बन जाता है, इस तरीके से सम को सॉल्व कर लेंगे। स्टैंडर्ड में यही आएगा। क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को ना मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ना कोई भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सर, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे कॉलेज में हुए हैं, कराए गए हैं, या फिर प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चंस बना सर, कैसे सॉल्व करेंगे ना, तो पर्सनल जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज सम के साथ मैसेज कर देना भाई, क्वेश्चन का फोटो निकाल के शेयर कर देना, उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब क्योंकि रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसकी वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगा ताकि इजिली 5 to 10 मार्क्स हर एक टॉपिक का ना जो इजी कॉन्सेप्ट है वो करा के दूंगा। क्योंकि मुझे मैंने बोला था एग्जाम से पहले जितनी जल्दी पॉसिबल हो जाए इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक है ना एटलीस्ट इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा के दे दूं ताकि मैथ्स में थोड़ा सा बेटर स्कोर एटलीस्ट एवरेज स्कोर तक तो पहुंच जाओ आप लोग। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे अदर टॉपिक अदर सब्जेक्ट के बारे में। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करो, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो। एंड कॉमर्स वालों को जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहना ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे जैसे कि आप ऑलरेडी आपको मिल रहा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।